जय हिंद दोस्तों, फिर वही जगह फिर वही समय। लेकिन आज बात करेंगे सिनेमा पर। सिनेमा ये ऐसा शब्द है जिसको सुनने के बाद हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ यही आती है। सिनेमा अगर दो शब्द है, एक मूवी और सिनेमा। मूवी तो जैसे साउथ हो गई, बॉलीवुड, ऐसा हमारे दिमाग में आती है एक पिक्चर बन के। लेकिन सिनेमा जब हम कहते हैं तो वो 2000 से पहले की जो भी सिनेमा है, मतलब 1980 से जो भी पहले हैं वो सिनेमा याद आते हैं। जैसे ब्लैक एंड वाइट में इस तरीके की जो मूवी थी उनको सिनेमा ऐसा आ जाता है दिमाग में। लेकिन आज ये मूवी है जो 4 नवंबर 2020 को टेलीकास्ट हुई थी, जिसके डायरेक्टर थे नरेंद्र नाथ और प्रोड्यूसर महेश एस कोनेरो, जो हिंदी, तमिल, तेलुगु तीनों लैंग्वेज में थी। किसी को तीनों लैंग्वेजों में डब किया गया था। कीर्ति सुरेश जो मेन रोल निभा रही थी। ये मूवी बहुत ही बेहतर, उम्दा एकदम थी, क्योंकि इसको मैंने भी देखा और पर्सनल लेवल पे मुझे अच्छी लगी। क्योंकि मैं देखता हूँ इस मूवी में कि एक छोटी सी बच्ची होती है, एक मिडिल क्लास फैमिली होती है जिसमें 3 बच्चे होते हैं, एक बड़ा भाई, 2 छोटी बहनें। बड़ा भाई अपना पढ़ाई कर रहा है, छोटी बहनें दोनों पढ़ाई कर रही हैं, छोटी छोटी हैं एकदम। फिर वो धीरे धीरे बड़ी होती हैं, अपने ज़िंदगी गुजार। फिर जब बड़ा भाई घर का ख़र्चा देखने लगता है वो पढ़ाई करके, फिर जो उसकी छोटी वाली बहन होती है जिसका नाम मान्यसा समयुक्ता होता है, और वो ही जिस लड़की का नाम होता है, और मान्यसा समयुक्ता जो हैं वही हैं कीर्ति सुरेश का रोल निभा रही हैं। मतलब कीर्ति सुरेश, मान्यसा समयुक्ता, ये एक रियल घटना है, ये एक रियल स्टोरी है। ये उनका रोल निभा रही थी कीर्ति सुरेश, मान्यसा समयुक्ता का। तो उन्होंने इस रोल को इस तरीके से निभाया है कि छोटी बच्ची अपना हर क्लास में टॉप किया करती है, मतलब क्लास नर्सरी टू MBA करते करते हर क्लास तक टॉप करती है। परिवार में सबसे पूछा जाता है, पिताजी मिडिल क्लास फैमिली से बैंक में नौकरी करते हैं। अचानक बेटी से पूछ लिए कि बताओ, मैंने तुमसे कल पूछा था कि तुम्हारा क्या सपना है, क्योंकि सपने के बगैर जीना एक जानवर की तरह जीना होता है। तो बेटी ने कहा नहीं, मेरा ऐसा कुछ सपना नहीं है अभी। पिताजी ने कहा चलो अगली बार फिर मैं तुमसे पूछूंगा, फिर तुम जवाब देना। कुछ दिन बाद वही बात दोहराते हैं। फिर बच्ची बड़ी हो जाती है धीरे धीरे करके। इत्तेफाक उसका भाई जब बड़ा हो गया है, नौकरी वगैरह अपना जो पढ़ाई वगैरह पूरा कर लिया है, नौकरी करने की जब आ जाती है बात, तो उसका बड़ा भाई नौकरी करता है। लेकिन कीर्ति सुरेश यानी मान्यसा समयुक्ता से जब पूछा जाता है कि आप क्या करेंगी, उनके दादाजी पूछते हैं कि बेटा क्या करोगे, तो कहती है मैं बिज़नेस करूँगी। और ये उसके एक मिडिल क्लास की फैमिली में जब ये सुनती हैं कि एक लड़की ये कह रही है कि मैं बिज़नेस करूँगी, तो पूरा परिवार पहले तो उसके ख़िलाफ़ हो जाता है, एकदम ख़िलाफ़। नहीं, हम नहीं करने देंगे। बड़ा भाई कहता है नहीं, अगर तुम करोगी ऐसा तो मैं फिर नहीं बात करूँगा तुमसे। पूरा परिवार नाराज़ हो जाता है। हालांकि दादाजी जो होते हैं वो हमेशा से साथ होते हैं अपनी पोती के, क्योंकि पोती भी उनका उतना ही ख्याल रख रही होती है। और दादाजी जो हैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे आई थिंक, और चाय वगैरह मैं देखा मूवी में तो चाय वगैरह पिला रहे थे। और उसके बाद जैसे लड़की धीरे धीरे करके बड़ी होती है, जो बड़ा भाई होता है उसको अमेरिका में नौकरी ऑफ़र हो जाती है। तो अमेरिका में वो पूरा परिवार चाहता है कि शिफ्ट हो जाए अमेरिका। लेकिन दादाजी जो हैं वो अपनी मातृभूमि से बहुत करते थे प्यार। अब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी ज़मीन को छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो जाओ। वहीं कीर्ति सुरेश यानी मान्यसा समयुक्ता ये कह रही हैं कि नहीं, दादाजी अगर नहीं गए तो मैं भी नहीं जाऊंगी। दादाजी समझाते कि नहीं, तुम सब चले जाओ। तुम लोग के दादाजी कहते हैं तुम्हारे भविष्य में मैं कभी आड़े नहीं आऊँगा, क्योंकि तुम्हारे भविष्य की बात है ये। तो मान्यसा समयुक्ता कहती हैं, मतलब कुछ नहीं बोली उस वक्त, तो कुछ नहीं बोली, चली जाती हैं। और दादाजी अगले दिन आते हैं। मान्यसा समयुक्ता कहती है दादाजी, मतलब वो लास्ट डे था उनका, क्योंकि वो कल निकल रहे थे। मान्यसा समयुक्ता कहती हैं कि दादाजी मैं आपके लिए चाय लाई हूँ, और ऐसी चाय आप नहीं पिए होंगे कभी। तो ये सब जैसे ही, मतलब दादाजी लेटे थे अपने उस पर बेड पे, और उनको उठा रहे हैं तो दादाजी उठ नहीं रहे हैं, उठ नहीं रहा है। फिर पता चल रहा है उनको कि दादाजी का देहांत हो चुका है। फिर क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार वो अपनी पोती से कर रहे थे दादाजी, और पोती भी उनसे उतना ही प्यार कर रही थी। तो जाहिर है इतना दुख हो गया था मान्यसा समयुक्ता को कि वो हल्का सा डिप्रेशन में चली गई थी। फिर अचानक से उनके दिमाग में
पहले तो जाके अमेरिका में सब लोग शिफ्ट हुए, फिर अपने पढ़ाई करते वक्त उन्होंने मतलब उनकी माँ ने पूछा बेटा अब पढ़ाई ख़त्म कर ले, लास्ट ईयर है, कोई नौकरी कर लेना यहीं पे, जॉब वगैरह कोई कर लेना, आसानी से मिल भी जाएगी, तू MBA है। और लेकिन वो लड़की कहती है यानी मानेसा संयुक्ता कहती हैं कि नहीं मुझे बिजनेस करना है। फिर ये लड़का जो होता है उसका भाई, ये उसको बुरा लग जाता है कि नहीं ये कैसे बिज़नेस करेगी लड़की होके, तो काफ़ी बुरा भला कहता है और कहता है कि नहीं अगर आइंदा से तुम बिज़नेस की बात की तो मैं तुमको घर से निकाल दूँगा या ख़ुद मैं घर में नहीं रहूँगा। तो ऐसा आगे चलता है। फिर कीर्ति सुरेश यानी मानेसा संयुक्ता फिर घर से निकल जाती हैं इन्हीं छोटी मोटी चिड़चिड़ से लेकर घर में मतलब पहले तो उनसे कहीं छोटी सी जॉब करती हैं परिवार को लेकर। जब ये बात होती है कि मैं घर से निकल जाऊंगा, लड़का कहता है उसका भाई, तो वो इस चीज़ों को लेकर जॉब करने लगती हैं। कुछ दिन एक जगह काम करती हैं और उनका जो MD है उनसे उनको अपना लव हो जाता है। उनको लव होने के बाद फिर वो इधर उधर घूमना, फिर वही डिप्रेशन, क्योंकि वो मानेसा संयुक्ता इतना डिप्रेशन में चली गई थी और वो जो लड़का था उनको डिप्रेशन से बाहर निकाल कर जीना सिखा दिया था। तो और उस कंपनी का वो एज अ मैनेजर काम कर रहा था, हालांकि वो उसमें ओनर था, MD का बेटा था, ओनर का बेटा। तो वही बात हुई, ओनर का बेटा था, वो मैनेजर के हैसियत पे काम कर रहा था। तो वो घर आया लड़का उसकी मानेसा संयुक्ता का हाथ लेने, मतलब शादी के लिए मांगने। तो ऐसा इनकार हो गया, मतलब उसका घर से भी हामी हो गई और इधर से। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मानेसा संयुक्ता ने अपने बिज़नेस वाले आइडिया के लिए पहले तो अपना ब्रेकअप कर लिया। उस अपने बॉस से जो कि मैनेजर थे उस कंपनी के, उनसे ब्रेकअप कर अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है उनके कह रहे हैं कि आप जब तक जाएंगे आपके टेबल पे मेरा रेजिग्नेशन होगा। तो वहाँ से नौकरी छोड़ एकदम घर फिर आई घर, नौकरी भी छोड़ दी थी, घर वाले में थोड़ा सा हुज्जत हुई, थोड़ा सा टीमी टामा हुआ, फिर वो घर भी छोड़ दी। आई दोस्त के साथ रहने के लिए, दोस्त मतलब बाहर थे तो दोस्त ने पूछा आप क्या करोगे, कह रहे हैं बिज़नेस। फिर वही एक बिज़नेस का भूत, फिर पूछ रहे हैं किस चीज़ का। दोस्त थोड़ा सा हामी उमी भरने के लिए कि तुम बिज़नेस के लिए घर छोड़ दियो, ये करते हुए फिर पूछ रही हैं दोस्त जो लोग हैं, कहते हैं क्या करोगी, कौन सा बिज़नेस, कह रहे हैं चाय। मतलब अमेरिका में अगर कोई ये कह दे चाय तो वहाँ के लोग पूछते हैं व्हाट इज़ चाय। बताइए, ऐसी जगह कीर्ति सुरेश यानी मानेसा संयुक्ता चाय लेके जाती हैं अमेरिका में। और वो एक सच्ची घटना बता रहा हूँ जो अभी ये रियल है, क्योंकि मानेसा संयुक्ता अमेरिका में सेटल भी हो चुकी हैं। ये एक रियल घटना है जिसको मूवी में कन्वर्ट किया गया है। और फिर ये है, फिर देखिए बिज़नेस करने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है। वो अलग अलग बिज़नेस जो होते हैं वहाँ के पहले से ही चल रहे होते हैं, वहाँ पे कुछ लोगों से मदद मांगते हैं। पहले तो अपना ठेला लगाते हैं, जिस तरीके से आम पटरियों पे लोग लगा लेते हैं हिंदुस्तान में कहीं भी, वहाँ पे अमेरिका में लगाए हुए थे। तो वहाँ की पुलिस जो थी वहाँ के आके हटाने लगी, सब लेके मतलब केतली वगैरह जो थी उनकी चाय की वो हटाने लगी। तो उनको जगह नहीं मिल रही थी ऐसा, कहें कि अमेरिका में फुटपाथ तो वगैरह तो हिंदुस्तान की तरह है नहीं, जहाँ चाहो पूरा लगा लो, नंदा मोड़ तो सरामीर मोड़ तो पूरा जितना हो सके ठेलवा भर लो, ये नहीं था वहाँ पे। तो मसला ये था कि वहाँ पे जब ऐसा देखा गया कि अब हमको जगह कहीं नहीं मिल रही है, तो उन्होंने मतलब उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना होटल वालों से जाके कहा जाए कि मुझे अपने होटल में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, मेरी जो कंपनी का मतलब वो पूरा प्रॉफिट आएगा, पूरा इनकी चाय से जो प्रॉफिट आएगा उसका 70% आप ले लीजिएगा, नहीं 30% आई थिंक, यही दो मसले हैं, वो एक परसेंटेज आप ले लीजिएगा। तो होटल वालों ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि एक शख्स ने कहा कि आप उनसे कैलाश शिवा कुमार से मिलिए, जो अमेरिका में पहले से ही कॉफ़ी बेच रहे थे, तो उनसे जाके मिलिए, जिनका रोल निभा रहे थे जगपति बाबू। तो उनसे जाके मिलने के लिए बोला। तो जगपति बाबू वहाँ पे जब पहुँचे तो उनसे मतलब मिलने के लिए, हालांकि एक इतनी बड़ी कंपनी के ओनर थे वो, तो उनसे मिलने के लिए बिना अपॉइंटमेंट के मिलने नहीं दिया जाता था किसी को, चाहे कोई भी हो, बिना अपॉइंटमेंट नो एंट्री। तो वहाँ पे पहुँची ये मानेसा संयुक्ता, जो रिसेप्शनिस्ट था वो थी, लड़की थी, वो पूछी कि क्या आपको क्या काम है। तो उन्होंने बताया कि मुझे कैलाश शिव कुमार से मिलना है। तो उन्होंने कहा एनी अपॉइंटमेंट, ये मानेसा संयुक्ता ने कहा नहीं मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन मुझे मिलना बहुत ज़रूरी है। तो कहा सॉरी मैम सर से बिना अपॉइंटमेंट के कोई भी नहीं मिल सकता।
तो मानेसा संयुक्ता कहती हैं कि जाके कहिए आप उनसे कि अगर मुझसे नहीं मिलेंगे वो तो एक बहुत बड़ी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी खो देंगे। मतलब इतने बड़े कंपनी को इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि अगर मुझसे नहीं मिले तो वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी खो देंगे। तो जगपति बाबू जो कैलाश शिव कुमार थे वो उन्होंने कहा कि पहले फ़ोटो खींच के भेजो, हम देखें कौन है। फिर आके बैठे, उसे पूछे कि मतलब बिना बताए कि आप कौन हैं, नहीं पूछे वगैरह कुछ नहीं, पहले पूछ रहे हैं आप कौन हैं, मतलब क्या काम है, किससे मिलना चाह रही हैं। तो तमाम जो बात हुई उनकी बिज़नेस को लेकर कि ये मुझे यहाँ पे इतना चाहिए, मैं इतना शेयर दे सकता हूँ। तो वहाँ पे कैलाश शिव कुमार ने एक बात कही थी, जगपति बाबू उन्होंने एक बात कही थी कि चाय, मानेसा संयुक्ता और कैलाश में तो दोस्ती हो सकती है, लेकिन चाय और कॉफ़ी में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। ये कहकर उन्होंने उन्हें $1000 का चेक दे दिया और उन्हें ये कहा कि ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, ताकि मतलब उन्होंने ताकि आप वो आगे काम कर सकें $1000 से। वो इसलिए दिए कि उनके लिए तो मामूली $1000, अब मेरे पास अगर 25,000 करोड़ रुपया हो तो मेरे लिए एक मतलब 70,000 रुपया देना कितना बड़ी बात है। तो वही बात है, $1000 तुरंत साइन करके दे दिया। तो वहाँ पे मानेसा संयुक्ता ने यही बात कही थी कि सर भले ही आपके लिए $1000 कुछ भी मायने नहीं रखता, लेकिन ये मेरे लिए बिज़नेस की पहली ग्रोथ है। वहाँ से आगे बढ़ी, अपना $1000 तो कितना ही होगा, क्योंकि अमेरिका में, हिंदुस्तान का तो भाई 70,000 हो जाएगा, लेकिन अमेरिका का $1000 कितना ही काम आ जाएगा, इक्विपमेंट भी ना आ पाएंगे उसमें। तो $1000 को जब उन्होंने लिया तो उनके दिमाग में मतलब पहले तो खूब सोची कि इसका करूं क्या। आखिरी में निकला कि इसको एडवर्टाइज़ पे यूज़ किया जाए। तो वो गई एक विज्ञापन कंपनी के लिए, मतलब वहाँ पे उन्होंने छपवाया, विज्ञापन जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी होती है वहाँ पे छपवाया कि चाय सेरेमनी, अमेरिका में सोचिए चाय सेरेमनी, छोटे छोटे पट्टों पे लिख के बाकायदा डिज़ाइन करवा के कि चाय सेरेमनी इस तारीख को इस जगह है, आप सभी को आना है। तो जो फ्री फोकट के थे वहाँ पहुँच गए, हालांकि उन्होंने घर में जा के ये कहा था, तो सबका आना तो बेहतर है। और उससे पहले की एक घटना मैं बता दूं कि उनके पिताजी जो थे, मतलब मानेसा संयुक्ता के, वो जब अमेरिका आ रहे थे तो उससे पहले ही उनको दिमागी हालत थोड़ा सा कमज़ोर हो गई थी। वो किसी को पहचान नहीं रहे थे, किसी को भी नहीं पहचान रहे थे। तो जब ये मानेसा संयुक्ता अपने घर वो देने गई थी, कार्ड लेटर जो होता है, इनवाइटिंग लेटर, उनको जब वो देने गई थी तो सबसे मतलब दूसरा या तीसरा नंबर उनका अपने घर पे गई थी। तो वहाँ पे उनकी माँ ने कहा कि चलो ऐसा है कि तुम ये चीज़ें छोड़ो, मैंने पड़ोसी ने तुमको देखा है कि तुम ठेले पे चाय बेच रही थी। तो एक माँ के लिए अपनी बेटी को अगर इस तरीके से देख ले तो ज़ाहिर है तकलीफ़ होगी। उन्होंने कहा सब कुछ भूल कर घर में वापस चली आ। तो उन्होंने कहा नहीं। पिताजी अंदर से आए, कह रहे कि कौन हो बेटी, अपनी ही बेटी से पूछ रहे हैं क्योंकि याददाश्त तो चली गई है। कह रहे हैं कौन है बेटी, क्या काम है। तो उन्होंने वो लेटर दिया अपने पिताजी को, उसमें बाकायदा लिखा था कि चाय सेरेमनी इस तारीख को है। पिताजी अच्छे दिमाग के थे, अच्छे दिल के थे। उन्होंने कहा कि बताओ इस लड़की को, वो हालांकि पहचान नहीं रहे थे कि मेरी ही बेटी है, कह रहे हैं बताओ इस लड़की को अमेरिका में आके चाय बेच रही है। वो उनसे बोले कि हम ज़रूर आएंगे, वो मतलब मैं ज़रूर आऊँगा। पिताजी बोले कि मैं ज़रूर आऊँगा। माँ नहीं गई, लेकिन पिताजी पहुँचे। चाय सेरेमनी चल रही थी, बाकायदा अंग्रेज़ जुटे थे सब। और इन्हें मानेसा संयुक्ता ने पूछा, पहले बताया अपनी चाय के बारे में थोड़ा सा, फिर सबसे पूछा, केतली वगैरह टेबल पे रख दी थे और एक एक कप चाय निकाल के सब अपने सवालों का ले रहे थे जवाब, और चाय पी रहे थे, सवालों के जवाब पूछ रहे थे। तो चाय जो भी पीता सबको अच्छा लगता। तो इसी तरीके से वो फंडिंग कह रही है कि आप सभी मुझे, जिस तरीके से चाय है ये, उस चाय का जो किसी ने सवाल किया कि आप इस चाय की कंपनी का नाम क्या रखेंगी, तो उन्होंने कहा कि मिस इंडिया। ये एक नाम था, जिन्होंने वो कंपनी स्टार्ट हो गई, नाम स्टेबलाइज हो गया। और सबसे फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट की, वहाँ पे कुछ लोगों ने फंडिंग दी भी। उसके बाद शुरुआत हुई उनकी कंपनी की, थोड़ा सा मतलब नहीं, वहाँ पे उसके बाद एक शख्स मिले थे जो आगे चल के, मतलब एक शख्स थे जो उनसे आके पहले बात किए, क्योंकि उनका जो दिल है वो मानेसा संयुक्ता पे आ चुका था पहले ही बार में। तो वो उन्होंने अपने घर पे बुलाया, मतलब मानेसा संयुक्ता उनके घर पे गई, वो कार्ड दे दिए थे कि कोई ज़रूरत होगी तो हमें फ़ोन कर लीजिएगा। मानेसा संयुक्ता जब उनके घर पे गई तो उन्होंने कहा, मानेसा संयुक्ता ने कहा कि मुझे रिक्वेस्ट है, आप मुझे, मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे आप इतने पैसे दे दें, आप मुझे इतने पैसे दे दें, मुझे ज़रूरत है एक काम की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इतने पैसे तो कैसे मैं दे सकता हूँ, लेकिन एक बात है, अगर तुम पैसे मुझसे ले रही हो तो अगर
मुझे इतना प्रॉफिट जब होगा तुम्हारा तो मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, मतलब 25 कुछ ऐसे करके था प्रॉफिट, तो मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, अगर नहीं दे पाई तो अपना जो मिस इंडिया है मुझे दे देना होगा। तो मानेसा समीक्षा ने रिस्क लेते हुए डील पे साइन कर दिया, डील हो गई, उन्होंने पैसे दिया। मानेसा समीक्षा ने अगले दिन से ही काम शुरू करवा दिया, ऑफिस अपना बाकायदा डिज़ाइन करवा दिया। उसके बाद जब काम शुरू हो गया वहाँ पे, मतलब चाय कोई आ नहीं रहा था, तो एक लोग आ रहे थे, मतलब एक बाहर से ही देखे चाय, अपने साथी से पूछे व्हाट इज़ चाय, साथी कह रहा आके देख लो, कहते नहीं 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 हटाओ, इस कह के चली गए। अगले दिन एक लड़की आई, अंदर बैठी, एक चाय पी 1 कप, और उसके एक लड़की के पीछे लड़का भी आया, उसको मतलब वो भी लड़का इस लड़की से प्यार कर रहा था, तो वो वहाँ के होटल पे बैठ गया। अब ये चाय इधर पी रही है, वो उसके पीछे बैठा था। तो वो मानेसा समीक्षा आके लड़के से कहती हैं कि कुछ चाहिए आपको, तो लड़का कहता है 5 मिनट, तो वो बैठने देती हैं। फिर लड़का अपने बात करना चाहता है, तो फिर वो नहीं मतलब कह पाता है लड़की से कि मैं जो भी है उसका मसला पर्सनल है, मसला हम नहीं जा सकते। तो वो कीर्ति सुरेश अपनी चाय जो होती है, उनकी स्पेशल चाय होती है, जिस तरीके से वो बना रही होती हैं, तो उसको 1 कप बनाती हैं, लाके लड़के को देती हैं। लड़के के गले में खरखराहट होती है, जैसे विक्स का होता नहीं प्रचार, विक्स की गोली लो इस करके। तो ये जो चीज़ें होती हैं इस तरीके से करके वो मानेसा समीक्षा ने उसको चाय वगैरह पीते ही मतलब ये हो गया कि दोनों में बात हो गई, दोनों का सिस्टम बैठ गया। और मानेसा समीक्षा जो थी उनसे अपने दोस्त से पूछ रही कुछ हुआ, दोस्त कह रही कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ, दोनों का उधर हो गया। फिर ऐसे करते कस्टमर आते कस्टमर आते गए, खूब बाकायदा भर गए और काम होने लगे। लोग 2-3 और लोग रख लिए गए काम के लिए। काम ज़ाहिर है जब काम बढ़ेगा तो काम भी बढ़ेगा, मतलब अगर आपका बिज़नेस बढ़ेगा तो काम भी बढ़ेगा, तो काम करने के लिए लोग भी चाहिए, तो उन्होंने लोग को भी हायर किया। और उनकी दो दोस्त थी, जब इनका बिज़नेस ग्रो होने लगा तो जो कैलाश शिव कुमार थे यानी जगपति बाबू, उनका जो बिज़नेस है वो लो होने लगा, तो उन्होंने इनकी दोस्त को ख़रीद लिया था। उन्होंने उनका पहले बिज़नेस मतलब ये था इस तरीके से कि उनका जो बिज़नेस है वो कहीं मेल आया था या कहीं लेटर आया था, क्या आया था कि इस डील पे साइन करके आप हमें 3 शिपमेंट चाय का जो मसला है वो हमें भेजें, हम आपको पैसा डिलीवर कर, वहाँ से पैसा भेज दिए थे वो चेक में। तो यहाँ से इन्होंने वो बिना चेक के मतलब पैसा भी निकाला, चेक से निकलवाया नहीं था, तो वहाँ पे पहले उससे पहले ही चाय निकाल दी थी, अपना जो चाय का सामग्री थी वो भेज दी थी, उसके डिलीवरी करने के लिए वहाँ भेज दी थी। लेकिन मसला ये था कि जब चेक निकालने उनके लिए जो उनके टीम से लोग गए थे, वो फ़ोन करके इनको बता रहे हैं कि चेक बाउंस हो गया है। अब चेक बाउंस हो गया, ये तो एक बड़ी दिक्कत, क्योंकि सामान तो जा चुका है, जो डिलीवरी करनी थी वो सामान तो जा चुका है। लेकिन मैटर ये था कि ये किया कौन, हालांकि किसी से दुश्मनी थी नहीं। कैलाश जगपति बाबू यानी कैलाश शिव कुमार जो थे उनसे तो थी, लेकिन उतनी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं कि इतना तकलीफ। फिर पता चला कि इनकी ही दोस्त ने इन्हें ही धोखा देते हुए कैलाश शिव कुमार को अपना जो सामग्री, अपनी चीज़ें हैं वो बेच दी। तो उन्होंने उनके घर पे पहुँचे, बाकायदा कैलाश शिव कुमार के ऊपर जो जांच बैठी, अपना जो भी है। फिर इनको पता चला, फिर ये इनकी कंपनी बस इतना नीचे चली गई थी कि अब इनकी कंपनी में कोई रह हुए नहीं गया था। एक दो जो लोग थे वो मतलब ये कह रहे थे कि मैम आपने हमारे बुरे वक्त में साथ दिया है, अब आपका बुरा वक्त चल रहा है तो हम आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं। मतलब एज ए टीम, जो टीम पावर था उनका मजबूत था, सिर्फ और सिर्फ टीम पावर। लेकिन अब आगे बढ़े तो मतलब आगे जैसे मूवी जब आगे बढ़ी, मैं नहीं, तो जब आगे जाएं तो हम ये देखते हैं कि जो कीर्ति सुरेश यानी मानेसा समीक्षा जो होती हैं वो जगपति बाबू से अपना मतलब मीडिया पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करती हैं, उसमें बताती हैं कि देखिए ये ऐसी ऐसी चीज़ हुई मेरे साथ। बाय द वे मुझे आप लोगों से एक हेल्प चाहिए, अमेरिका के लोगों से ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे एक हेल्प चाहिए, मुझे फंडिंग चाहिए। तो फंडिंग देने के लिए उन अपने वहाँ होटल पे खड़ी थी कि मुझे फ़ंडिंग चाहिए, बाकायदा अपना ऑनलाइन जो भी पेमेंट वगैरह है सिस्टम सब, वो तो मूवी है ज़ाहिर है स्किप कर दिए होंगे। तो वहाँ पे ये बात निकली
कि सबसे बड़ी, जैसे कि मुझे सबसे पहले कौन देगा, क्योंकि सबसे पहली जो पेमेंट आती है अगर हम मांगें किसी से भी, तो पहली जो पेमेंट आती है वही सबसे ज़्यादा दिल को खुश करती है। तो जब वो आगे बढ़ती हैं, मतलब उनके लिए अपने होटल पे बैठी रहती हैं जब, तब वो मतलब बैठे बैठे इंतज़ार करती हैं, कोई आता होता नहीं है वो देने के लिए पेमेंट, तो रिक्वेस्ट करती हैं सबसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पैसे के लिए, लेकिन कोई कुछ ऐसा पैसा डोनेट नहीं करता है। तो पेमेंट आती वाती नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद उनके अपने ही लोग, मतलब उनको अपनी गलतियों पे थोड़ा पछतावा हो जाता है, पैसे लेके घर के लोग चले आते हैं। घर के लोग चले आते हैं, फिर जैसे उनके दोस्त देखती है लैपटॉप में, तो लैपटॉप में देखते हैं कि $500 $1200 करके फंडिंग आने लगती है। फिर से वो चीज़ें उनकी वैसे ही खड़ी हो जाती हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने अपनी कंपनी का जितना पैसा आप करेगा उतना आप शेयर होल्डर रहेंगे उस कंपनी के, मिस इंडिया के, तो आगे चल के जितना भी प्रॉफिट होगा आप उसके हकदार बन सकते हैं। ये उन्होंने रिस्क ले लिया था वहाँ पे। आगे चल के उन्होंने फिर से अपनी कंपनी को एक पोजीशन दी, स्टैंड किया, मतलब खड़ा किया पैरों पर, और फिर उन्होंने अपने बारे में यही कहा था कि वक्त आपका बुरा हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं हार मान जाऊँ। ये मेरा पॉइंट है, ये मैं कह रहा हूँ, उन्होंने नहीं, ये मैं कह रहा हूँ। और फिर वो मतलब मूवी में जब आगे हम लोग बढ़े तो ये देखा जा सकता है कि जो कैलाश शिव कुमार थे वो उनकी मतलब ये गाना गाते हुए आ रहे थे कि औरत जब बोले तो मीठा रस घोले। ये गाना गा के आ रहे थे और उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो गरीबी में आ गए थे। वो चड्डा वगैरह अपना जो हिंदुस्तानी का पैटर्न होता है, गमछा वगैरह मार के, कहें कि कैलाश शिव कुमार भी हिंदुस्तानी थे। अब वो अपना जो गमछा वगैरह है मार के एकदम गरीबी हालत में, शूटिंग वगैरह हो रही थी जब, तो खूब बढ़िया गरीबी हालत वाला कपड़ा पहन के आए मिस इंडिया में। तो उन्होंने कैलाश जगपति बाबू पिक्चर से मतलब कुछ बीच में जब वो मिलने गए थे वहाँ पे, तो जब ये बिज़नेस प्लान लेके गई थी कीर्ति सुरेश यानी मान्यता संयुक्ता, तो जगपति बाबू ने कहा, वो लड़की ने कहा कि जो जगपति बाबू कह रहे हैं कि आपको यकीन है कि आप एक चाय की वजह से ऐसा कह रही हैं? तो मान्यता संयुक्ता ने कहा कि चाहिए तो आपको मैं अभी पिला सकती हूँ। तो वहाँ पे कैलाश कुमार कहते हैं नहीं, ये एक कप चाय आपके पास मेरी उधार रही, मैं कभी भी आके पी सकता हूँ। तो वहाँ से वो निकल लेती हैं अपना। तो वही वाली शुरुआत की जो आखिरी चाय उधार होती है, आखिरी में आके वो वही चाय पीते हुए दोनों लोग साथ में पी रहे होते हैं। तो वहाँ पे देखा, वो कैलाश शिव कुमार कहते हैं कि ये वाकई क्या बढ़िया चाय है, तो मुझसे आप हाथ मिला लीजिए। मतलब वो कुछ लालच वगैरह देते हैं कि आप, जो कैलाश शिव कुमार है वो उनको मान्यता संयुक्ता को लालच देते हैं कि आप हमसे हाथ मिला लीजिए, अपना जो मिस इंडिया है वो हमको सेल कर दीजिए, बेच दीजिए। फिर भी मान्यता संयुक्ता अपने ही पैरों से अपने मतलब अपने ही एक एक खून पसीने से खड़ा किए हैं उसको, तो ज़ाहिर है कैसे इस तरीके से दे सकते हैं। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ये कहकर कि तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं इसको बेचूंगी। लेकिन जब आगे बढ़े तो ये देखा जा सकता है कि जो $1000 था उन्होंने दिया था कैलाश शिव कुमार ने इनको मान्यता संयुक्ता को अपनी कंपनी शुरू करने के लिए, उसी का $1000 सूद समेत मान्यता संयुक्ता ने $2000 कर कैलाश शिव कुमार को रिटर्न कर दिया था। ये एक बिज़नेस मूवी थी जो औरतों के लिए बेहतर बनी। सिर्फ औरतों के लिए नहीं, पर्सनली मैं खुद इससे इंस्पायर हुआ हूँ, क्योंकि ये एक छोटे से परिवार की लड़की आके इतने बड़े देश में चाय का बिज़नेस स्टार्ट कर, चाय मतलब अपने यहाँ हर जिस तरीके से देखा जा सके कि मिस इंडिया में जो मिस इंडिया मूवी है ये, इसमें जो चाय बेचकर मान्यता संयुक्ता इतनी बड़ी हिंदुस्तान की एक छोटी से मतलब मिडिल क्लास फैमिली की लड़की अमेरिका में इतनी बड़ी हस्ती बनी और हिंदुस्तान के एक चाय बेचने वाले मतलब प्रधानमंत्री बने। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि चाय में, हिंदुस्तानी चाय में कितनी ताकत है। कल से मैं भी शुरू कर रहा हूँ, हालांकि मुझे चाय नहीं पसंद थी क्योंकि मैं ग्रीन टी लेता था। कहें कि कोई चाय पी के प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई चाय बेचकर हिंदुस्तान का छोटा सा परिवार का अमेरिका में जाके सेटल हो रहा है, पूरा बढ़िया बिजनेस फैला रहा है अपना। तो सोच रहा हूँ मैं भी कि कल से चाय पीना शुरू कर दूँ, प्लस साथ साथ में बेचना भी शुरू कर दूँ। है काहे कि इसमें जितना फ़ायदा है मुझे लग रहा है नहीं होगा किसी चीज़ में। मैं भी अपने घर परिवार में कह दे रहा हूँ कि भाई सब लोग अभी चाय के शौकीन हो जाइए, क्योंकि ये बात नहीं मैं मज़ा ले रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये पॉइंट की बात है ना। देखिए ये 2 केस सामने आ गए अपने ही चैनल पे।
चाय बेच के प्रधानमंत्री बन जाना। हालांकि सिर्फ चाय नहीं बेचे थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया था। अब उस समय तो मैं था नहीं, क्योंकि वो जब छोटे थे चाय बेच रहे थे, तो उस समय तो मैं ज़ाहिर नहीं था, तो मुझे इतना बहुत ज़्यादा पता नहीं है कि क्या हुआ था। लेकिन मैं जो सुनता हूँ वो बता सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचकर ही प्रधानमंत्री बने हैं। आज ये कहानी भी सामने आ गई कि मान्यसा संयुक्ता चाय बेचकर वो अमेरिका की सबसे अमीर लड़की हुई हैं, अमीर वुमेन हुई हैं। तो ये पॉइंट है। फिर से ऐसे ही किसी पॉइंट को लेके, किसी टॉपिक को लेके बहुत ही जल्द मिलूँगा मैं। आप तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए ज़िया न्यूज़ को, क्योंकि आप देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने फेसबुक पेज पे शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, एकदम फैला दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें ज़िया न्यूज़ और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुरंत लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को।